तस्वीर देखिए, यह है त्रिपन्ना पायक। बंगाल की रहने वाली है, लेकिन ये बेंगलुरु में कमरा नंबर 404 एक में बैलेट अपार्टमेंट में रहती हैं। तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि ये जो त्रिपन्ना है ये थोड़ी सी डरी है, सहमी है और ये घबराई हुई हैं। लेकिन एक और तस्वीर देखिए उसी घर की, जहां पर दो कुत्तों को बांध कर रखा गया है। कुछ समय पहले तक इस घर में 4 कुत्ते हुआ करते थे, लेकिन एक एक कर सारे कुत्ते गायब होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि लगभग 22 जून रविवार की रोज जो त्रिपन्ना है वो अपने कुत्ते का गला काट देती हैं और काला जादू करती हैं। काला जादू इसलिए करती हैं कि ताकि वो अपने मरे कुत्ते को काले जादू के सहारे दोबारा से जिंदा कर सकें। और ये जो कुत्ते की जो तस्वीर है ये ब्लैक लैब्राडोर है जो उन्हीं के घर पर मौजूद था। ये लगभग उस कुत्ते को काले जादू के सहित तमाम जो तंत्र मंत्र होते हैं उसके सहारे क्रियाएं करती थी ताकि कुत्ता दोबारा से जिंदा हो जाए और जो उनके जो काले जादू की जो प्रैक्टिस करने की जो आदत थी वो एक सफल हो सके। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता जिंदा नहीं हो रहा, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने कुत्ते को कंबल या कहें चादर में लपेट कर घर के एक कोने में छिपा दिया और घर के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से सील कर दिया, बंद कर दिया, ताकि जो बदबू है बॉडी की या कहें जो कुत्ते की जो लाश है, जो कटी हुई लाश है, उसकी जो बदबू है वो बाहर ना फैले। लेकिन एक्मे बैलेट के अपार्टमेंट में रविवार या कहें 22 जून की रोज ये हत्या हुआ था। उसके लगभग 4 दिन बाद जो बदबू आना जो शुरू हुई वो असहनीय थी। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने सोचा कि पहले घंटी बजाकर पूछा जाए त्रिपन्ना से कि क्या दिक्कत है। लेकिन त्रिपन्ना पायक किसी से बातचीत नहीं किया करती थी और अक्सर कभी अपने फ्लैट से बाहर भी नहीं आती थी। किसी अनहोनी के डर से उन्हें लगा कि बात आगे ना बढ़ जाए, वो हल्के से दरवाजा खुलकर अक्सर देखा करती थी। लेकिन बदबू अब सहन से बाहर हो रही थी, इसलिए अपार्टमेंट के लोगों ने म्युनिसिपैलिटी को फोन कर कंप्लेन किया कि देखिए हमारे एक सोसाइटी में कमरा नंबर 404 से बहुत भयंकर बदबू आ रही है, आप जरा आके देखिए और साथ में पुलिस वालों को जरूर लाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि शायद उस फ्लैट के अंदर कुछ गलत चीजें हो रही हैं। इसके बाद जब पुलिस और म्युनिसिपैलिटी के लोग अंदर जबरन घुसने की कोशिश करते हैं, तब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीर है जब त्रिपन्ना बार बार पुलिस वालों से ये कह रहे कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और सारा इल्जाम आप पे मर दूंगी, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। बार बार वो पुलिस वालों को डरा रही थी, धमका रही थी और अपने घर के अंदर घुसने से मना कर रही थी। लेकिन तेज बदबू की आती देख पुलिस वाले और जो म्युनिसिपैलिटी वाले थे वो अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि 2 कुत्ते जो भूख से बिलबिला रहे हैं, बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। उनकी हालत देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। उसके बाद जहां से दुर्गंध आ रही थी उस जगह पर जब पुलिस उठाकर देखती है कि कंबल के नीचे एक कुत्ते को रखा गया है और जो कुत्ते की जो हालत है, हमने तो तस्वीर भी देखी है लेकिन यूट्यूब की तमाम गाइडलाइन की वजह से हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद 26 जून लगभग गुरुवार, संडे को उसने मारा था और थर्सडे आते आते पहली बार उस बॉडी को रिकवर किया जाता है और जो लाश थी वो सड़ गल गई थी और इस बुरी अवस्था में थी कि उसे देखकर हर कोई डरा सहमा हुआ था। फौरन ही पोस्टमार्टम करवाया जाता है। मैं कमेंट सेक्शन में उस कुत्ते की पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स है वो भी रख दूंगा ताकि आप तमाम लोग उसे देख सकें और समझ सकें कि काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए जो त्रिपन्ना पायक हैं, जो बंगाल की रहने वाली हैं, बेंगलुरु में जाकर काम कर रही थी, वो अपने कुत्ते को सिर्फ इसलिए उन्होंने मारा ताकि वो अपने कुत्ते को दोबारा जिंदा कर सकें और देख सकें कि काले जादू के सहारे वो जिंदा होता है कि नहीं होता। उनके घर के अंदर तमाम क्रियाओं की तस्वीरें मिली थी, तमाम पूजा पाठ और जो काले जादू के जो भी सामान होते हैं वो सारे बिखरे हुए थे। हर जगह जो ऐसी ऐसी तस्वीरें मिली थी जिससे साफ तौर पर पता लग रहा था कि तंत्र मंत्र की साधना में जुटी हुई हैं। जब इनके बैकग्राउंड के ऊपर खंगाला गया त्रिपन्ना पायक का, तो पता लगा त्रिपन्ना पायक बेंगलुरु काम के सिलसिले में आई थी, लेकिन नौकरी जाने के बाद अपने कुत्तों के साथ ही 4 कुत्तों के साथ ही अपने फ्लैट में रहती थी, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। 4 महीने पहले भी उनका एक कुत्ता इसी तरीके से गायब हो चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस को शक है कि हो ना हो इन सब के पीछे त्रिपन्ना पायक का ही दिमाग है और त्रिपन्ना पायक
एक तरीके से जो उसने तंत्र मंत्र किया, उसके बाद जो चीजें छुपाने की जो कोशिश की, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है वो 27 तारीख को आती है, जहां पर सारी चीजें खुलकर कही जाती है कि देखिए 4 दिन पहले मौत हुई थी, गला काटा गया था। इसके बाद जो पुलिस हैं और जो म्यूनसिपालिटी हैं और तमाम जो एनजीओज हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्होंने इन पर केस किया है। और केस कौन कौन सी धारा पर है? एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट, मतलब किसी बेदर्दी के साथ अगर आप जानवर को मारते हैं तो 1960 सेक्शन 11 के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। और जो नई जो बीएनएस कानून आया है, यानी भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो बीएनएस की धारा 2023 के मुताबिक 132, 226, 325, 3/5, 271 और 352, मतलब लंबे समय के लिए जो तिरपन्ना पाए थे वो सलाखों के पीछे तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो उनका कुत्ते को मारकर काले जादू करने का जो प्रैक्टिस करने का जो दिमागी फितूर था, वो जिस तरीके से जब पूरे अपार्टमेंट के लोगों को पता लगा तो हर कोई डर गया, सहम गया कि एक आम कॉर्पोरेट में काम करने वाली जब लड़की इस तरीके का काम करती है, अपने घर में जो कुत्ते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जब उन्हें वो मौत के घाट उतार देगी और काले जादू के नाम पर पूरी दुनिया को बरगलाती रहेगी। और तमाम जो पुलिस भी है, उन्होंने एक सरकारी अफसर को काम में रोक टोक के लिए भी इन पर कार्रवाई की है। तो फिलहाल के लिए पुलिस समझना चाह रही है कि क्या इससे पहले भी त्रिपन्ना पायक ने कुछ ऐसा काम किया है जो खुलकर नहीं बता रही है, या त्रिपन्ना पायक किसी दिमागी या मेंटली इल हैं या दिमागी रूप से बीमार हैं, शायद इसलिए वो सारी चीजें कर रही है। लेकिन अब तक की जो जांच पड़ताल सामने आई है उसमें देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि त्रिपन्ना पायक किसी मेंटली इल हैं। साफ तौर पर पता लगा सिर्फ वो काले जादू के नाम पर उन्होंने अपने कुत्ते को मौत के घाट उतारा और हत्या का मुकदमा इन पर अब चलेगा।